आजादी से लेकर आज तक राजनीति बहुत तेजी से बदली। राजनीति की विचारधाराएं पनपने लगी, अलग अलग विचारधाराएं पनपी, अलग अलग राजनीतिक दल जन्म लेने लगे। लेकिन फिलहाल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी दुंदुभी बच चुकी है, लिहाजा आज बात उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम है दो टूक। ये यूपी है भैया, यहां राजनेताओं और राजनीति की खेती होती है। नेता यहां आपको थोक भाव में मिल जाएंगे, एक घर में कई कई नेता, और वो भी अलग अलग पार्टियों में, क्योंकि यहां राजनीति समाज सेवा नहीं बल्कि बिजनेस बन जाती है। आज हम बात करेंगे उन बाप बेटे, देवरानी, जेठानी, पति पत्नी की जो अलग अलग पार्टियों में अपनी अपनी नेतागिरी को चमका रहे हैं। एक बाप बेटी हैं, रोज सुबह उठकर नेताओं वाले कपड़े पहनते हैं, साथ में घर से निकलते हैं, फिर अपने अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं। बाप लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काता है तो बेटी सपा के खिलाफ लोगों के कान भरती है। ऐसे ही एक पति पत्नी है, चाय की गर्म चुस्कियां लेते हुए जोशीले भाषण तैयार कराते हैं, बाहर निकलकर अलग अलग पार्टियों के लिए भाषणबाजी करते हैं। मतलब हद ही है। एक और जुड़वा भाइयों का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। नाक कान, शक्ल सूरत, नैन नक्श सब एक से हैं, लेकिन पार्टियां अलग अलग। आज हम आपको कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने राजनीति को जैसे बैनामा करा रखा हो, अपने मन से फसलें बोते काटते रहते हैं, जनता गई तेल लेने। बाप सपा में और बेटी भाजपा में। साल 2007 मायावती देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के। माया ने मौर्य को मंत्री बनाया। पार्टी में नंबर 2 या नंबर 3 हैसियत बन गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की। 2012 के चुनाव तक सब कुछ ठीक रहा, रिजल्ट आया तो हाथी पस्त हो गया। मौर्य जी ने टारगेट सेट किया कि 2017 तक कुर्सी पानी ही है, कुछ भी हो जाए। इसलिए 2017 में उन्होंने बीजेपी की विचारधारा के साथ प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सबसे मुफीद माना। प्रदेश आगे बढ़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मिनिस्टर। बेटी संघमित्रा को 2019 में लोकसभा का टिकट भी दिला दिया, बेटी जीत भी गई। अब आ गया साल 2022, उन्होंने समय से पहले ही हवा का रुख समझ लिया, बीजेपी उन्हें गद्दी से उतारे। इससे पहले ही एक लेटर जारी किया। लेटर क्या था? दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण मैं उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। तब संघमित्रा के मोबाइल की घंटियां बजी जा रही थी। वही दो सवाल। पहला, संघमित्रा जी आप बीजेपी कब छोड़ रही हैं? दूसरा, पापा के साथ सपा ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी? उन्हें जवाब देने में 8 दिन लग गए। उन्होंने 22 जनवरी को कहा, पीएम मोदी मुझे बेटी की तरह मानते हैं। हो सकता है उन्होंने 8 दिनों में यूपी के उन नेताओं की कहानियां पढ़ ली हों जो एक परिवार में रहकर अलग अलग पार्टियों की नेतागिरी करते हैं। दूसरा किस्सा, शकल एक सी लेकिन पार्टियां अलग अलग। अब ये कहानी निकलती है सहारनपुर से। आप सहारनपुर जाइए, आपको हर जगह 2 नामों की चर्चा सुनाई देगी, इमरान मसूद और नोमान मसूद। इमरान का रंग रूप तो नोमान से मिलता है, लेकिन वो 5 मिनट नोमान से बड़े हैं, इसलिए उनका अनुभव भी 5 मिनट ज्यादा ही होगा। इमरान ने इस बार की हवाओं के बहाव का कुछ अंदाजा लगाया और सपा ज्वाइन कर ली। इधर नोमान को भरोसा है उनकी नाव को किनारे तक बसपा ही ले जाएगी, इसलिए ये दोनों भाई रोज सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर लोगों के बीच बैठते हैं, चुनाव जीतने का तिकड़म लगाते हैं, लेकिन 2 अलग अलग पार्टियों के सहारे। तीसरी कहानी, भाई सपा में, बहन बीजेपी में। अभय राम यादव मुलायम सिंह यादव के सगे भाई हैं। इनके बेटे और बेटी दोनों राजनीति में हैं। इनके बेटे हैं धर्मेंद्र यादव और बेटी हैं संध्या यादव। धर्मेंद्र बदायूं से 3 बार सांसद रहे हैं और चुनाव में लोगों से सपा के लिए वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी बहन लोगों से सपा को वोट न देने के लिए कह रही हैं। पिछले साल पंचायत चुनाव के वक्त संध्या ने बकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और साथ में अपने पति अनुजेश यादव को भी लेती गई। अब भाई अलग राग लापते हैं और उनकी बहन और उनके जीजा दूसरा राग। चौथी कहानी, बाप सपा में, बेटा बसपा में। पूर्वांचल वाले पांडे परिवार को तो आप जानते ही होंगे।
अरे भाई, अंबेडकर नगर वाले, पूरे पूर्वांचल में इनके शराब के ठेके हैं। राकेश पांडे 2009 में बसपा से लोकसभा के सांसद बने थे। साल 2019 आते आते राकेश के बेटे भी चुनाव लड़ने लायक हो गए। राकेश ने कहा और माया ने रितेश को टिकट दे दिया। इस बार राकेश समझ गए कि बसपा की लहर नहीं है, लिहाजा चुनाव आने से पहले ही सपा ज्वाइन कर ली। खुद अखिलेश यादव ने उन्हें लाल टोपी पहनाई। तब से पिता साइकिल चला रहे हैं, लेकिन बेटा अब भी हाथी पर बैठकर ही बाहर निकलता है। पांचवी कहानी, बेटी भारतीय जनता पार्टी में, पापा सपा में। औरैया के विधुना से विनय साक्य पहली दफा 2002 में बसपा के टिकट पर विधायक बने थे। जब 2007 में चुनाव हारे तो माया ने एमएलसी बना दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें समझाया कि अब फ्यूचर तो भारतीय जनता पार्टी का है। साल 2017 की वो मोदी लहर थी, लिहाजा वो भी भगवामय हो गए। अभी जब मौर्य ने सपा का दामन थामा तो विनय भी इधर आ ही गए, अब सपाई हो गए हैं। बाप के पार्टी में रहते बेटी रिया ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी ने विधुना से उन्हें अपना प्रत्याशी चुना और टिकट भी दे दिया। टिकट लेने के बाद वो तो पार्टी बदल नहीं सकती थी, लिहाजा पापा बीजेपी के खिलाफ और बेटी सपा के खिलाफ। अब बात करते हैं आगरा के सुमन परिवार की। भाई, आगरा में सुमन परिवार का जो राजनीतिक ओहदा है वो किसी से छिपा नहीं है। रामजी लाल सुमन मुलायम सिंह के साथ के नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री और कई बार सांसद भी रहे हैं। वो खाटी सपाई माने जाते हैं, लेकिन उनके परिवार में भाजपाई और सपाई दोनों हैं। उनके छोटे भाई दिवंगत नारायण सिंह सुमन बसपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे। नारायण सुमन की बहू इति सिंह एतमादपुर से भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक प्रमुख हैं। नारायण सुमन के छोटे भाई बेटे स्वदेश सुमन बसपाई हैं, वे बसपा से विधायक भी रह चुके हैं। अब देखते जाइए मथुरा के सिंह परिवार को। मथुरा का सिंह परिवार जो हर पार्टी में हाथ पैर मारता है। मथुरा के इस राजनीतिक खानदान की सियासत भी बदलाव की साक्षी रही है। कुंवर मानवेंद्र सिंह कांग्रेसी थे, वे यहां से 3 बार सांसद रहे। इनके छोटे भाई कुंवर नरेंद्र सिंह भी राजनीति में इनका साथ दिया करते थे। नरेंद्र सिंह मथुरा से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। राजनीतिक 64 की चाल देखिए कि अब उन्हीं मानवेंद्र सिंह के भाई स्वर्गीय अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का झंडा थामे हुए हैं। नरेंद्र सिंह 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल से लड़ भी चुके हैं, अभी भी रालोद में बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुंवर मानवेंद्र सिंह और उनके पुत्र ऋषिराज सिंह अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अब कहानी एक देवरानी और जेठानी की। देवरानी भारतीय जनता पार्टी में और जेठानी कांग्रेस चीफ। आप समझ रहे होंगे बात किसकी हो रही है। संजय गांधी के वक्त ही मेनका की गांधी परिवार से अनबन बताई जाती है। जब संजय नहीं रहे तो मेनका खुद और बेटे वरुण को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चली गई। फिलहाल मेनका सुल्तानपुर और वरुण पीलीभीत से सांसद हैं। सोनिया गांधी भी रायबरेली की सांसद हैं। तीनों की राजनीति यूपी में ही चलती है, पर अलग अलग चलती है। सोनिया गांधी और मेनका गांधी की ये चर्चा तो अक्सर होती ही रहती है, अब तो ये आम बात है। लेकिन आपको एक मजेदार सा किस्सा और सुनाते चलते हैं। माँ और बेटी में ही आखिरकार कैसी लड़ाई चल रही है इस राजनीति में। राजनीति की भी अपनी अजीब सी कहानी होती है, जहां रिश्ते नाते कुछ मायने नहीं रखते। माँ बेटी ही साथ नहीं है। एक है अपना दल, इसकी नेता है कृष्णा पटेल। एक और पार्टी है अपना दल जो सोनेलाल गुट की है, इसकी नेता है अनुप्रिया पटेल। दोनों ने लड़कर अपना दल नाम की पार्टी के 2 फाड़ कर लिए हैं। दोनों के अपने अपने गुट है। अपना दल का गठन सोनेलाल पटेल ने किया था। उनके निधन के बाद अनुप्रिया पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के बीच ही सियासी वर्चस्व की जंग छिड़ गई। अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने पल्लवी पटेल को अपनी जगह पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फैसला किया था। तब अनुप्रिया पटेल ने विरोध किया था। इसके बाद अनुप्रिया ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस पर उनकी मां ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। फिर अपना दल के 2 हिस्से हो गए। एक की कमान अनुप्रिया पटेल ने अपने हाथों में ले ली, दूसरी की कमान उनकी मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल के हाथों में चली गई। चलते चलते क्या ही कहूं, आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि आखिरकार कैसे राजनीति परिवारों के बीच में भी 2 फाड़ किए रहती है। आपने समझ लिया कि आखिरकार राजनीतिक जमीन पे जब कोई खेती करने आता है तो आखिर किस तरीके से घरों के भी कई टुकड़े हो जाते हैं। ये वही राजनीति है जो हमें भी आपस में बांटती है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी दलित पिछड़ों के नाम पर, तो कभी कभी आय वर्ग के हिसाब से। लेकिन इन कहानियों को देखकर आपसे निवेदन है, आप समझ जाइए
ये नेता जनता को बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बना भी रहे हैं। हम सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, क्योंकि हम इन नेताओं के चंगुल में हमेशा ही फंसे रहते हैं। अरे भाई, एक चीज समझने की है, इनका अपना कोई दीन धर्म नहीं होता, इन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। लिहाजा जागना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, जानना आपको ही पड़ेगा कि इन नेताओं के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हम अपने घरों में दीवारें उठा बैठे। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट। आप सभी का बेहद शुक्रिया।